बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नामक गांव में सुमन और उसका छोटा भाई अमित अपने मामा मामी के घर रहते थे। कुछ समय पहले ही दोनों भाई बहन के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुमन और अमित अपने मामा मामी के यहाँ रहते थे। सुमन के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह दोनों भाई बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन मामी लक्ष्मी वह बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह सुमन और अमित को एक आंख भी पसंद नहीं करती थी। बस 24 घंटे यही सोचती रहती थी कि वह इन दोनों भाई बहन को अपने घर से किस तरह से धक्के मारकर बाहर निकालें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमन अपने मामा से कहती है, मामा जी, मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी भी पढ़ाई का खर्चा उठाएं और अमित की भी, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी। आप बस अमित का स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हमारे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा। तुम्हारी भी अपनी एक बेटी है, उसके भी खर्चे होते हैं। हमने इन दोनों मनहूसों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे रखी है, खाने के लिए खाना देते हैं, ये क्या कम बात है? और अब आप इनका फालतू का भी खर्चा उठाएंगे? मैं इन भिखारियों के ऊपर तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अपने मामा मामी को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर सुमन कहती है, आप दोनों, हम दोनों भाई बहन की वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं नौकरी कर सकती हूँ। घर में 4 पैसे आएंगे, मामा जी का भी बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। सुमन की इस बात पर लक्ष्मी तैयार हो जाती है और अब सुमन गांव के एक अच्छे बुटीक पर नौकरी करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मामा घर आ रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर लगती है तो सब बहुत रोते हैं, लेकिन लक्ष्मी सुमन और अमित को दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाती है। जब से तुम दोनों भाई बहन ने मनहूस कदम मेरे घर में रखे हैं, तब से कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। पहले अपने माता पिता को खा गए और अब अपनी मनहूसियत से मेरे पति को खा गए। मेरी प्यारी बच्ची काव्या, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अकेली तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी दोनों भाई बहन को बहुत सुना रही थी। तभी सुमन रोते हुए अपनी मामी से कहती है, मामी जी, आप घर के खर्चे की चिंता क्यों करती हैं? मैं बुटीक पे नौकरी करती तो हूँ, लेकिन वहाँ से थोड़े ही पैसे मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा है अगर आप मुझे एक सिलाई मशीन दिला देती हैं तो मैं घर पर ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी और फिर हमारे घर का खर्चा आसानी से चल पाएगा। बस आप रोइए मत। ऐसा कहकर सुमन अपनी मामी को दिलासा देती है और कुछ समय बाद मामा का अंतिम संस्कार हो जाता है और कुछ दिन बाद लक्ष्मी सुमन को एक सिलाई मशीन दिला देती हैं और सुमन से कहती हैं, ये ले मनहूस सिलाई मशीन और अब सुंदर सुंदर गाउन बनाकर घर का खर्चा चला। और हाँ, अब से घर का सारा काम भी तू ही करेगी, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना और खाना भी तू ही बनाएगी और इसके साथ साथ सिलाई भी करेगी। मेरी बात समझ आ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? मगर मामी जी, दीदी सिलाई करने के साथ साथ घर का काम कैसे कर सकती हैं? घर का काम आप और काव्या दीदी कर लो, दीदी सिलाई कर लेंगी और इसी तरह मिलजुल कर आसानी से काम हो जाएगा। क्यों दीदी, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखा मम्मी, ये छोटा सा बच्चा आपको कैसे ज्ञान दे रहा है। इसकी बहन 4 पैसे कमाती है ना, तो इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। आपको इसकी जबान अभी काट देनी चाहिए। ये सब भूल गए कि आपने इन दोनों के लिए कितना सब कुछ किया है। काव्या की यह बातें सुनकर लक्ष्मी अमित की बहुत पिटाई करती है और जब तक अमित को मारती रहती है, जब तक सुमन घर का सारा काम करने के साथ साथ सिलाई करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। मामी जी, अमित को छोड़िए, वह बच्चा है। आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। घर का सारा काम भी करूंगी और सिलाई भी करूंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। मामी जी, प्लीज अमित को छोड़िए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब चल जल्दी से हम दोनों माँ बेटी के लिए स्वादिष्ट पकवान बना के लेकर आ और उसके बाद तुझे सिलाई भी करनी है, मनहूस। बेचारी सुमन चुपचाप सभी काम करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। सुमन और अमित के माता पिता थे नहीं और सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी मामी की बात
माननी पड़ती है। सुमन पूरे दिन घर का काम करती और काम करने के बाद रात को जाकर सिलाई करती है और सुंदर सुंदर गाउन बनाती है और जो भी पैसे कमाती है वह सारे पैसे अपनी मामी को दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रात दिन काम कर 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 सुमन की तबीयत खराब हो जाती है। तभी अमित सुमन से कहता है, दीदी आप अपनी हालत देखिए, घर का सारा काम करने की वजह से और सिलाई करने की वजह से आपकी क्या हालत हो गई। लेकिन इन दुष्ट मामी को तो आपकी कोई चिंता ही नहीं है। आप काम करते करते मर क्यों ना जाए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लालची लोगों को तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। मेरे प्यारे भाई तुम चिंता ना करो, मैं मामी से बात करती हूँ, हो सकता है कि वह मुझे दवाई दिला दें। ऐसा कहकर सुमन अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे दवाई की ज़रूरत है और अभी मुझे कल तक काव्या की फ्रेंड का गाउन भी तैयार करके देना है। मुझे दवाई दिला दीजिए वरना मैं सिलाई नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे तेरा ड्रामा अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, 4 पैसे कमाने लगी है ना तो वह मुझसे खर्च करवाना चाहती है। मैं तुझे और तेरे भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर अब ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आ और उसके बाद मेरी बेटी की फ्रेंड का गाउन तैयार कर। तुम जैसे ड्रामेबाज को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मामी मेरी तबीयत खराब है, दवाई दिला दीजिए। ड्रामेबाज। ऐसा कहकर लक्ष्मी सुमन को दुत्कार देती है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी की बेटी काव्या आती है और वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, जल्दी से दे दीजिए ना, क्योंकि हम दोस्तों ने एक प्लान बनाया है, हम सभी घूमने जा रहे हैं। जल्दी से मम्मी जी पैसे दे दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें 5,000 क्या 10,000 रुपए देती हूँ। ये लो 10,000 रुपए और अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करना और समय समय पर अपनी पिक मुझे सेंड करती रहना। आखिर मैं भी तो देखूंगी मेरी बेटी वहाँ पर कितना एंजॉय कर रही है। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपनी बेटी को 10,000 रुपए दे देती है और बेचारी सुमन को 100 रुपए की दवाई भी नहीं दिलाती। तभी अमित अपनी मामी से कहता है, मामी जी ये तो गलत बात है। दीदी कितनी मेहनत से सिलाई करती हैं और घर का काम भी करती हैं, तब जाकर पैसे कमाती हैं और ये पैसे आप अपनी बेटी को उड़ाने के लिए दे रही हैं और मेरी बहन को 100 रुपए की दवाई भी नहीं दिला रही। मेरी बेटी बाहर घूमने जा रही है और तुम दोनों मनहूस भाई बहन मेरी बेटी को नजर लगा रहे हो। मैंने तुम दोनों को अपने घर में रख रखा है, ये क्या कम बड़ी बात है। मेरी प्यारी बच्ची काव्या जाओ तुम घूमने जाओ, इन दोनों मनहूसों को तो मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी अमित और सुमन को एक एक जोर से थप्पड़ मारती है। बेचारी सुमन रोते हुए गाउन तैयार करने बैठ जाती है, लेकिन सुमन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि वह सिलाई नहीं कर पाती। तभी वह अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ मैं क्या करूँ, अब हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ के चले गए और हम दूसरों की दुत्कार सुनने के लिए रह गए। आप देख रही हैं मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मामी को मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा। अगर मैंने ये गाउन तैयार नहीं किया तो मामी मेरी बहुत पिटाई करेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसे एडवांस ले लिए हैं। माँ आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ। मैं और अमित और अत्याचार सहन नहीं कर सकते। अपनी बेटी को तो 10,000 रुपए घूमने के लिए दे दिए, लेकिन मुझे 100 रुपए की दवाई भी नहीं दिला रही और ये सब पैसे मेरे ही कमाई के हैं। मैं अमित का स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी, लेकिन वह भी घर में बैठकर मेरे साथ काम कराता है। उसके पढ़ने की खेलने कूदने की उम्र है और वह घर में नौकरों की तरह काम कर रहा है। ऐसा कहकर सुमन बहुत रो रही थी। तभी सुमन की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आत्मा निकलकर बाहर आती है और वह सुमन से कहती हैं, मेरी प्यारी बच्ची चुप हो जाओ। मुझे पता है कि लक्ष्मी तुम्हारे और अमित के ऊपर कितना अत्याचार करती है, तभी तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बेटा इस जंगल के बाहर एक परी रहती है जिसके पास जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन हैं। बेटा पहले तो तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगी तो वह परी तुम्हें वह गाउन दे सकती है और उनकी मदद से तुम और अमित एक हंसी खुशी जीवन बिता सकते हो। जाओ मेरी प्यारी बच्ची, समय रहते वहाँ अभी चली जाओ।
इतना कहकर सुमन की स्वर्गवासी माँ की आत्मा गायब हो जाती है और सुमन अपनी माँ की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। सुमन वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर एक तरफ जादुई सोने का गाउन था और दूसरी तरफ जादुई चांदी का गाउन था। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह सुमन से कहती है, सुमन, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने का गाउन है और दूसरी तरफ एक जादुई चांदी का गाउन है। अगर तुम जादुई सोने का गाउन चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत, सोने, हीरे, जवाहरात मिलेंगे और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम जादुई चांदी का गाउन चुनती हो तो यहाँ से तुम्हें ज्यादा धन दौलत नहीं मिलेगी। तुम ठीक हो जाओगी और उसके बाद तुम्हें 10 बूढ़ी औरतों की सेवा करनी होगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या फिर ठीक होकर 10 बूढ़ी औरतों की तुम सेवा करना चाहोगी। परी जी, मुझे जादुई चांदी वाला गाउन चाहिए। मैं ठीक होकर बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं सेवा कर कर पुण्य कमाना चाहती हूँ और उनकी दुआएं लेना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। सुमन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज तक यहाँ जो भी कोई आया है उसने जादुई सोने का गाउन चुना है। कोई किसी की सेवा करना नहीं चाहता, एक सिर्फ तुम ही हो जिसने सेवा करने के बारे में सोचा। इसलिए तुम दोनों सोने और चांदी के जादुई गाउन लेकर जा सकती हो। एक गाउन से तुम ठीक हो जाओगी और दूसरे गाउन से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। बस तुम्हारी मैं परीक्षा ले रही थी, अब तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। जाओ, अपने भाई के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताओ। परी की यह बातें सुनकर सुमन खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी के गाउन अपने साथ लेकर आ जाती है। जादुई चांदी के गाउन से सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जादुई सोने के गाउन से सुमन को बहुत सारी धन दौलत मिलती है। तभी सुमन अपने भाई के साथ अपनी मामी का घर छोड़कर एक आलीशान घर में रहने लगती है और अमित का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब अमित पढ़ने जाने लगता है और सुमन अपने भाई के साथ साथ और भी अनाथ और गरीब बच्चों की बहुत मदद करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन की मामी को यह बात पता चल जाती है कि सुमन के पास जादुई 2 गाउन हैं, सोने और चांदी के, जिसकी वजह से वह इतनी अमीर हो गई। तभी एक दिन लक्ष्मी और काव्या सुमन के घर जाती हैं और मौका देखकर दोनों सोने और चांदी के गाउन चुराकर अपने साथ घर लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, ये जादुई सोने और चांदी के गाउन, हमें भी बहुत सारी धन दौलत चाहिए, इतनी सारी धन दौलत कि हम उस मनहूस सुमन से ज्यादा अमीर हो जाएं। लक्ष्मी और काव्या के इतना कहते ही जादुई सोने और चांदी के गाउन के अंदर से धन दौलत तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारे सांप और बिच्छू आ जाते हैं जो दोनों माँ बेटी को तुरंत डस लेते हैं। तुरंत ही लक्ष्मी और काव्या की मृत्यु हो जाती है। दोनों को उनके लालच की सजा मिल जाती है। सोने और चांदी के गाउन उड़कर दोबारा से सुमन और अमित के पास पहुँच जाते हैं और सुमन और अमित सोने और चांदी के जादुई गाउन की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।